अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से हाजिर आपके बर पैगाम पे शाह अब्दुल रहीम। बात दरअसल यूँ है कि आज 21 फरवरी है और 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे। वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे के तौर पे मनाया जाता है 21 फरवरी। तो बात दरअसल ये है कि इस दिन सबको आगाह किया जाता है कि तुम अपनी ज़ुबान के हिसाब से क्या हो, किस लिए हो, किस मुकाम पे खड़े हो, आपका कल्चर क्या है। ख़ास तौर पे ये बनाना चाहिए हिंदुस्तान में, जो बनाया जाता है हमारे भारत में, हिंदुस्तान में, जहाँ पे कि बहुत सारे कल्चर के लोग हैं, बहुत सारी ज़ुबानें हैं। इसके मनाने से ये दरअसल सिर्फ हिंदुस्तान और भारत में ही नहीं मनाया जाता है बल्कि पूरे दुनिया में मनाया जाता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे, जिसके हिसाब से दुनिया में हर कबीले, हर तरह के लोग, हर जाति के लोग, हर मसलक के लोग, हर फ़िरके के लोग रहते हैं जहां उनकी ख़ुद की ज़ुबान होती है। तो ये आगाह किया जाता है कि वो अपनी ज़ुबान को किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उनकी कोई पहचान है, कोई आइडेंटिटी है। वो अपने आप को झंझोड़ने के तौर पे भी ये दिन मनाया जा सकता है। और अगर बात करा जाए भारत हिंदुस्तान की, तो यहाँ पर जो माना गया है हिंदी के तौर पर अहम ज़ुबान के तौर पर माना गया है, लेकिन दरअसल इसके अलावा भी कई ज़ुबानें हैं जो अपने अपने स्टेट शोबा वगैरह में चलती हैं। कुछ ज़ुबानें इलाक़ाई हैं, कुछ ज़ुबानें शोबाई पे हैं, कोई तो बड़े बड़े शोबों यानी बड़े बड़े स्टेट को घेर के रखे हैं और उसी तरह से अपने कार फरमा अपने तौर पे इस्तेमाल में आ रही हैं वो ज़ुबानें। तो ये बात जहन नशीन कराने की कोशिश की जाती है कि आपकी ज़ुबान क्या है, आप कहाँ हैं, आपका मियार कहाँ है। ये चीज़ सोचें और अपने अंदर अपनी सकाफ़त को तब्दीली ना होने दें ज़ुबान के मियार और मुतल्लिक, और उससे संभाल के रखें, इस्तेमाल में रखें, ताकि आने वाले लोगों तक ये बात रहे कि ये हमारी ज़ुबान थी, चल रही है, चलती रही है। इसी तरह से बहुत सारे पार्लियामेंट वगैरह में भी मीटिंग्स वगैरह हो गई थी, कमेटी जो बैठी थी, मीटिंग्स वगैरह हुई थी, किस ज़ुबान को अहम मानना है। इस तरह से हिंदी को आगे माना, मतलब एक तौर पे माना गया है, एक ही ज़ुबान के तौर पे मतलब माना गया है कि वो ज़ुबान है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर हो रहा है। सिर्फ माना गया है कि आवाम में कि ये अहम ज़ुबान है। इसी तरह से इसके अलावा भी बहुत सारी ज़ुबानें हैं जिसे कोई दबा नहीं सकता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता है, और उसके बोलते हैं कि फैलाव, ट्रांसलेशन वगैरह, उसकी तालीम वगैरह आम कर दी गई है। आम तौर पे हर कोई भी ज़ुबान सीख सकता है, अमल कर सकता है, कोई भी रुकावट नहीं। उसी चीज़ को याद दिलाने के लिए कि आपकी ज़ुबान क्या है, आप किस ज़ुबान से चले आ रहे हैं, उसके मियार क्या है, उसको किस तरह से संभालना है, उसमें क्या कर सकते हैं। दूसरों की जो किताबें वगैरह हैं उसको देख करके उस ज़ुबान से तुम्हारे पीछे कितने अवाम हैं, कितने लोग हैं, उन तक क्या वो तालीमात पहुँच रही है जिससे लोग हम आहंग या एक साथ मिल करके तरक्की के दौड़ में दौड़ सकें। इसलिए वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है कि जिस इलाके में, अगर मिसाल के तौर पर मान ली जाए कि अगर कोई हिंदुस्तान में है, भारत में हो, मतलब कोई एक शख्स और उसके पीछे उसके पूरे कम्युनिटी हो, पूरी कास्ट के लोग हो जो एक ही किस्म की ज़ुबान जानते हो, या कुछ लोग हो दूसरी ज़ुबान की भी बात जानते हो, लेकिन तरक्की जो मुल्क की हो रही है वो अलग अलग ज़ुबानों के मानने वालों के एक साथ मिलकर हो रही है। तो क्या उन तक उनके मदर टंग में, उनके मादरी ज़ुबान में क्या वो बातें पहुँची जो दूसरे लोगों के हिसाब से, जो ज़्यादा लोग अपनी ज़ुबान जानते हैं वो ज़ुबान की बातें क्या वो कम ज़ुबान के जानने वालों तक पहुँची, मदर टंग वालों तक पहुँची? जवाब हाँ या ना होगा। अगर ना हो तो अपने मदर टंग को बचाने के लिए और लोगों को तरक्की दिलाने के लिए ट्रांसलेशन का काम लेते हुए दूसरी ज़ुबानों की बातों को अपनी ज़ुबानों में तर्जुमा या ट्रांसलेट करके अपने चाहने वालों और एक ही ज़ुबान के मानने वालों के बीच में फैला दी जाए, ताकि वो भी अपने आप को बिछड़ा या छटा हुआ महसूस ना करे तरक्की की दौर में, और सब मिलकर के तरक्की की राह को हमवार करते हुए तरक्की करते जाएं और एक नाम रोशन हो कि ये ज़ुबानें हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान की सकाफ़त, हिंदुस्तान के कल्चर वगैरह में सब मिल कर के चलते हैं और ज़ुबानों को एक साथ अपने अपने लेकर के जीते हैं, फ़ख्र या जीते हैं, आज़ाद और उम्दा ख़यालात के साथ जीते हैं।
फ़ख्रिया मतलब एकदम जोश व वले के साथ जीते हैं। ये सारी चीज़ें इंसानों के जहन में उतर जानी चाहिए और पूरी दुनिया में यही बात फैलाई जाती है कि कहीं अरबस्तान है, कहीं हिंदुस्तान है, कहीं दूसरे लैंग्वेज वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि 21 फरवरी को वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे क्यों मनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।